परियों की दुनिया में एक सुंदर मगर काले रंग वाली रानी परी राज करती थी। पूरे परी देश में सब परियों का रंग काला था। ये एक श्राप का परिणाम था जो उनके ऊपर कभी एक दुष्ट जादूगर ने दिया था। सब परियां अपने असली रंग के सपने देखती थी, पर उस श्राप का अंत सिर्फ परी माँ के वरदान से हो सकता था। रानी परी अपने 25वें जन्मदिन का बेसब्री से इंतजार कर रही थी, क्योंकि उस दिन परी माँ को अपने राज्य का एक बड़ा वरदान देना था। एक जादुई लिपस्टिक का पेड़ और एक जादुई लिपस्टिक का झरना, जिसे इस्तेमाल करके कोई भी परी गोरी हो सकती थी और झरने में डूबने से लंबी उम्र मिलती थी। जब रानी परी का 25वां जन्मदिन आया, सारी परियां उत्साह में थी। राजमहल को फूलों और रंगों से सजाया गया था और सब मिलकर परी माँ का इंतजार कर रहे थे। जब परी माँ आई, उन्होंने मुस्कुराते हुए अपना वरदान दिया। रानी परी, तुम्हारा इंतजार खत्म हुआ। ये लो, तुम्हें ये मिल रहा है, जादुई लिपस्टिक का पेड़ और एक जादुई लिपस्टिक का झरना। जो भी इस लिपस्टिक को लगाएगा वो गोरा हो जाएगा, और जो इस झरने में डूबेगा उसकी उम्र लंबी हो जाएगी। लेकिन याद रहे, ये वरदान सबके लिए है, सिर्फ एक के लिए नहीं। सब परियों ने ताली बजाई, लेकिन रानी परी के मन में कुछ और ही चल रहा था। उस रात रानी परी अपने महल के आईने के सामने खड़ी थी। उसने सोचा, अगर मैं सबसे पहले इस लिपस्टिक को लगाती हूँ और झरने में डूबती हूँ तो मैं सबसे सुंदर और अमर बन जाऊंगी। रानी परी ने लिपस्टिक के पेड़ से लिपस्टिक तोड़कर अपने होठों पर लगाई। उसका रंग एक पल में गोरा हो गया, और जब उसने जादुई झरने में डुबकी लगाई, उसने अपनी उम्र भी लंबी कर ली। जब उसने अपने आप को आईने में देखा तो अपने नए रूप से चकित थी। अब वो सबसे सुंदर थी, सब परियों से अलग, खूबसूरत, और उसकी उम्र भी लंबी हो चुकी थी। लेकिन उस पल में उसके मन में लालच आ गया। उसने सोचा, अगर मैं ये लिपस्टिक और झरना सब परियों से छुपा लूं और उन्हें ना दूं तो मैं हमेशा उनसे ज्यादा सुंदर और अमर बनी रहूंगी। अगले दिन सब परियां एक्साइटेड थी, वो भी लिपस्टिक और झरने का वरदान ले सकें। लेकिन जब वो रानी परी के महल के पास आई तो रानी परी ने उन्हें रोक लिया। रानी परी, हमें लिपस्टिक और झरने का वरदान मिलने का समय हो गया है। हम भी गोरी होना चाहती हैं, हम भी अमर बनना चाहती हैं। कहाँ है वो जादुई लिपस्टिक का पेड़ और जादुई लिपस्टिक का झरना? हमें भी गोरा होना है। लिपस्टिक का पेड़ और लिपस्टिक का झरना, वो तो अब मेरे लिए ही है। मैं सबसे सुंदर और अमर हूँ। ये चीजें अब सिर्फ मेरी हैं। मैं इसे किसी को इस्तेमाल करने नहीं दूंगी। तुम लोग चले जाओ यहाँ से, वरना तुम लोगों को कारागार में बंद कर दूंगी। सभी परियां हैरान थी। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनकी रानी परी उनके साथ ऐसा करेगी। रानी परी की बातें सुनकर सभी परियां रोने लगी। लेकिन परी माँ ने तो कहा था कि ये वरदान सबके लिए है। आप ऐसा हमारे साथ नहीं कर सकती रानी परी। देखिए, अभी तक हमारी शादी नहीं हुई है। हम भी घर बसाना चाहती हैं। हमारे भी बहुत सारे सपने हैं। प्लीज रानी परी, आप हमें जादुई पेड़ और जादुई झरने का वरदान लेने दीजिए। तुम लोगों को समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बोल रही हूँ? ये जादुई पेड़, ये जादुई झरना अब सिर्फ मेरा है। मैं किसी को भी इस्तेमाल करने नहीं दूंगी। चलो निकलो तुम यहाँ से, वरना तुम लोगों को जलाकर राख कर दूंगी मैं। काश हम परी माँ को बुला सकते, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई रास्ता नहीं है जहाँ हम परी माँ के पास पहुँच सके।
जादूगर के श्राप के मुताबिक अब कुछ ही दिनों में हम लोग बूढ़ी होकर मर जाएंगी। मैं ऐसे नहीं रह सकती। मैंने बहुत सारे सपने देखे थे, लेकिन मेरा हर सपना अब चूर चूर हो गया है। लेकिन अब कुछ नहीं कर सकते। चलो सब लोग यहाँ से चलते हैं। रानी परी से दुखी होकर सभी परियां वहां से चली जाती हैं। महल की सभी परियां भी अपने काम छोड़ देती हैं। अब रानी परी महल में अकेली हो गई थी। कुछ दिनों तक सब कुछ ऐसा ही चल रहा था। फिर कुछ दिन बाद परी माँ ने अपने गोले में परी देश में क्या हो रहा है ये जानने की कोशिश की। उसने देखा कि सभी परियों का रंग अभी भी काला है, लेकिन रानी परी गोरी और जवान हो चुकी है। परी माँ फौरन रानी परी के महल में प्रकट हुई। रानी परी, मैंने ये वरदान सबके लिए दिया था, लेकिन तुमने अपने लालच में सबसे बड़ा पाप कर दिया। तुमने बस अपनी खुशी चाही। तुमने अपनी परियों की परवाह नहीं की। तुम एक रानी बनने के लायक नहीं हो और ना ही इस वरदान के। परी माँ, मैं तो बस सुंदर और अमर बनना चाहती थी। अगर सभी परियों ने झरने और पेड़ का इस्तेमाल कर लिया तो वो सभी गोरी और मुझसे ज्यादा खूबसूरत बन जाएंगी। लेकिन परी माँ, मुझे माफ कर दीजिए। लालच ने तुम्हारी सुंदरता और सब कुछ छीन लिया है। अब तुम्हें अपने किए की सजा मिलेगी। मैं तुम्हारा रंग और तुम्हारी उम्र वापस ले रही हूँ। परी माँ ने अपनी छड़ी घुमाई। रानी परी को दोबारा काले रंग और बुढ़ापे का श्राप दे दिया। धीरे धीरे रानी परी का रंग काला होने लगा और एक वो बुढ़िया में बदल गई। ये देखकर रानी परी जोर जोर से रोने लगी। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो परी माँ, मुझसे गलती हो गई। मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। परी माँ, आप ऐसा मत करिए। मुझे मेरा रंग और मेरी उम्र वापस दे दीजिए परी माँ। तुम्हारे लालच ने तुम्हारा सब कुछ छीन लिया है। अब तुम हमेशा काले रंग और बूढ़ी रहोगी। तुम्हारा श्राप कभी नहीं टूटेगा और मैं तुमसे रानी परी का ताज भी छीन रही हूँ। तुम रानी बनने के लायक नहीं हो। अब मैं किसी और को रानी परी बनाऊंगी। परी माँ ने जादुई लिपस्टिक का पेड़ और जादुई लिपस्टिक का झरना एक काबिल परी को सौंप दिया और उसे रानी परी घोषित कर दिया। सभी परियों ने लिपस्टिक का और झरने का इस्तेमाल किया। पेड़ की लिपस्टिक का इस्तेमाल करके सभी परियां गोरी और खूबसूरत हो गई और जब झरने में डुबकी लगाई तो लंबी उम्र प्राप्त की। सब एक दूसरे से खुश थी और सबका जीवन सुखमय हो गया। अब हम सब सुंदर बन चुकी हैं और हम सब अमर भी हो चुकी हैं। हमें पता है कि काले रंग होने का क्या दुख है, इसीलिए हम ये जादुई लिपस्टिक के पेड़ की लिपस्टिक को पृथ्वी पर भेजेंगे, जहाँ पर काले रंग की लड़कियाँ गोरी हो जाएंगी और उनकी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन हम ये जादुई झरना यहीं पर रखेंगे क्योंकि पृथ्वी पर इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। रानी परी ने 2 काबिल परियों को बुलाया और उसने बहुत सारी पेड़ की लिपस्टिक को तोड़ा और उनके हाथों में रख दिया और कहा, तुम दोनों अब लिपस्टिक वाली परियां हो। तुम दोनों पृथ्वी पर जाओ और वहाँ पर जो भी मन की सच्ची और ईमानदार लड़की हो उन्हें ये जादुई लिपस्टिक देना, जिससे वो सुंदर बन जाए और अपने सपने पूरे कर सके ताकि उनकी शादी हो सके। दोनों परियां पृथ्वी पर चली गई और वहाँ पर ईमानदार काले रंग वाली लड़कियों को ढूंढना शुरू किया। उन्हें वहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ मिली। जादुई लिपस्टिक वाली परियों ने उन लड़कियों को लिपस्टिक दी। उनको होठों पर लगाते ही वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत बन गई।
काले रंग की वजह से जिन लड़कियों की शादी नहीं हुई थी उन लड़कियों की शादी होने लगी, उनके सपने पूरे होने लगे। उन्होंने रानी परी और परी माँ को बहुत सारी दुआएं दी। दूसरी तरफ पहली रानी परी अब बिल्कुल काली हो चुकी थी और महल में अकेली पड़ चुकी थी। उसने अपने लालच के कारण अपना सब कुछ खो दिया। काले रंग की वजह से मैंने अपना सब कुछ खो दिया। अब मैं बूढ़ी होती जा रही हूँ। मैं जल्द ही मरने वाली हूँ। काश मैंने लालच ना किया होता।